विकास आघाड़ी के शिवसेना को दी है। विशाल पाटिल हमारे पीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने जो नॉमिनेशन दिया वो ठीक नहीं है। उसके कार्रवाई क्या करना है उसके ऊपर हमारा प्रोसेस चल रहे हैं। हाला कमान से बात करके उसको फाइनलाइज करें। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने कहा है कि मान दादी को, यहाँ छत्रपति शाहू महाराज है उनको, लेकिन वोट मोदी को, ऐसा वो कह रहे हैं, क्या कहेंगे? इस बार मोदी को कोई वोट नहीं देगा। देश भर में यही हालत है, आप देख लीजिए, हर प्रदेश में आप देख लीजिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि शाहू जी का काम नरेंद्र मोदी आगे जाके चल रहे ले रहे हो। इसलिए मैंने बोला ना, महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं, उसके बारे में इसलिए मैंने बताया। आज महाराष्ट्र का दिन है। इस दिन में महाराष्ट्र की राजनीति को खत्म करने के लिए, कल्चर को खत्म करने के लिए, महाराष्ट्र को खत्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री जो कदम उठाया है, इसके बारे में इसलिए मैं बोला। शरद पवार जैसे एक दिग्गज नेता, इसलिए भड़कते हुए आत्मा के ऐसा यूसेज करना ठीक है। महाराष्ट्र के सबसे बड़ा नेता है शरद पवार। उससे आपको मतभेद हो सकते हैं, उसके राजनीतिक मतभेद तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके बारे में भड़कते हुए आत्मा बोलना यार ठीक है। महाराष्ट्र के लोग इसको सोचना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू से बोला, महाराष्ट्र का एक कल्चर है, एक पॉलिटिक्स है, उसको तोड़ने का प्रयास नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार करते रहते हैं। क्या है उसको सरकार की काम है, पोलियो डोज दिया था उसको सरकार की काम है। कोविड जब हुआ था उसको देश भर में नहीं विदेश में भी यही हुआ है। उससे क्या वोट की उसके उसमें क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। चैनितला जी पश्चिम महाराष्ट्र की बात की, ने जो बताया उसी समय नहीं बताया कुछ, उसने कुछ नहीं बताया, शांत बैठ के सुन रहे थे। उसके हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन पूछने का, हिम्मत उसको बिल्कुल नहीं है। अजीत पवार पूछ ले, अभी मैं इसको चैलेंज करता हूं, अभी पूछ ले, हिम्मत है उसको पूछने का। सत्ता के लिए लाचार हो गए या ईडी की? क्योंकि उनके मंत्रिमंडल का जो मंत्री ने इसके बाद बताए, बीजेपी के एमपीस ने इसके बाद बताते हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चाहते हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, वो देश में ऑटोक्रेसी लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 400 सीट के बारे में बोलते हैं। 400 सीट कभी नहीं मिलने वाले हैं, सरकार नहीं, उनका सरकार नहीं बनने वाले हैं। आज देश भर में मोदी के खिलाफ के वातावरण बन चुका है। मगर महाराष्ट्र में खासतौर से महा विकास आघाड़ी सबसे ज्यादा सीट जीतेगा और इंडिया अलायंस के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बनाएंगे। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। वो एक दार्शनिक व्यक्ति है और टेक्नोक्रेट है, वो अपना ओपिनियन बताने के लिए उसका आज़ादी है। हमसे इससे कोई कांग्रेस से मतलब नहीं है। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन जयराम रमेश ने उसमें व्यक्त किया है, हमारे कोई मतलब। हम लोगों को ये अपील है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी को सेफगार्ड करने के लिए, हमारे किसानों की भलाई के लिए और आम लोगों की भलाई के लिए महा विकास आघाड़ी को एक साथ मिलकर के काम करना है। और जनता से हमारा ये अपील है कि कांग्रेस को और महा विकास आघाड़ी को वोट दे करके महाराष्ट्र में एक नया दिशा दिखाना है और मजबूती के साथ आगे चलना है। ये मेरा अपील है। हमारे प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है कि 10 साल की उनका जो सरकार है, वो सरकार के जो नीति है, जो उपलब्धि है, वो कुछ भी लोगों को सामने पेश करने के लिए नहीं है। और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में इंडिया अलायंस आगे है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने भाषण में लोगों को विभाजित करने का कोशिश चालू है। देखिए, आप लोग जानते हैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस राइज बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस राइज होते रहे हैं। लोगों की भविष्य के बारे में उनको चिंता है।
आप देखिए फार्मर्स के बाद, फार्मर्स हर तरह से पीड़ित हैं, शोषित हैं, और उनके बारे में कोई सरकार नहीं सोचते है। उनका सीड्स का दाम बढ़ गया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन का खर्चा बढ़ गया, और मशीनरी का उनका दाम खर्चा बढ़ गया। इसलिए हर तरह से फार्मर्स को कोई तरह की फायदा, सहायता केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं मिल रहे। जीएसटी के वजह से हमारा ट्रेडर बहुत दुखी है। कोल्हापुर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हब है, कोल्हापुर ट्रेडर्स के हब है। आप सोचिए, जो गलत तरीके से जीएसटी लागू किया है, देश भर की ट्रेडर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसके वजह से बड़ा प्रश्नों को सामना करना पड़ते हैं, मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। सो गलत जीएसटी के बारे में हमारे सरकार आते तो हम बिल्कुल सोचेगा। और कोल्हापुर में हमारे जो किसान हैं, किसान अपने बच्चों को आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग आर्मी में, नौजवान आर्मी में शामिल होते हैं। लेकिन अग्निवीर, यह प्रधानमंत्री जो अग्निवीर की जो कदम उठाया है, इसके वजह से फार्मर दुखी हैं, हमारे नौजवान दुखी हैं। उनको फौज में शामिल करने का कोई अपेक्षा नहीं है आजकल, बिल्कुल दुखी हैं। अग्निवीर के वजह से हमारे देश के नौजवान बहुत दुखी है। किसी को भी फौज में शामिल करने का इच्छा नहीं है। हम वादा करते हैं, कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनते तो अग्निवीर को हम वापस करेंगे, और हमारे नौजवानों को पुराने समय में जो भर्ती की व्यवस्था था वो लागू करने का कोशिश हम लोग करेंगे। आप देखिए, 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री 7 रैली का एड्रेस किया है। देश की प्रधानमंत्री अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में 3 दिन के अंदर 7 रैली एड्रेस किया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ नरेंद्र मोदी पूरी तरह हार मान लिया है। नरेंद्र मोदी पैनिक में है। वो उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी बहुत आगे है। देश में उनके खिलाफ जो वातावरण बन रहे हैं, वो वातावरण महाराष्ट्र में भी है। एंड वो सारे कैंडिडेट को बुलाते हैं। कोल्हापुर की कैंडिडेट मल्लिक के बारे में, मल्लिक को वोट दे दो, मोदी को वोट देना, है ना, यही बताते हैं। तो वो पैनिक में है, प्रधानमंत्री पैनिक में है, वो भय में है। इसलिए उन्होंने 3 दिन में 7 रैली एड्रेस कर रहे हैं। लोग आजकल, आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 25 साल के बाद अपने सिंबल पे लोग कोल्हापुर लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण है। साहू महाराज की जीतने का संभावना बहुत अधिक है। 100% वो जीत रहे हैं। इसलिए मोदी जी इधर आ गए। उन्होंने जो आपके सामने जो बात लिखे हैं, लोग बिल्कुल उसमें विश्वास नहीं करेंगे। अब की बार 400 पार की मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब लोग मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसको आदर करते हैं। बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन की महान परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को साहू महाराज ने पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने एंटी पार्टी और ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ब्रेकिंग द ethos and culture of Sahu Maharaj and Dr. Baba Saheb Ambedkar.